राधा नाम इतना प्यारा, इतना मधुर, और ऐसी इसकी महिमा कि स्वयं श्याम दौड़े दौड़े आते हैं। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। क्या नाम, क्या रखा है नाम में? सुनो, राधा। कृष्ण प्रेम की अविरत बहती हुई धारा राधा है। कृष्ण प्रेम की अविरत बहने वाली धारा, ये धारा आप अविरत बोलते चले जाओ। धारा 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 धारा, वह विरल बहती है जब धारा कृष्ण प्रेम की, वही राधा है। सत्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, राधा भक्ति स्वरूपा है। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति का नाम। इसलिए राधा है तो हर क्रिया आराधना है, और राधा नहीं है तो हर सांस अपराध है। अपराध शब्द का भी व्युत्पत्ति किया गया है विद्वानों के द्वारा। अपगता राधा यस्मात् स अपराध, जिसमें से राधा निकल जाए उसको कहते हैं अपराध। तो यदि ये प्रेम अपने जीवन में नहीं है तो हर सांस अपराध है। कृष्ण प्रेम की अविरल बहने वाली धारा राधा, और प्रेम प्रभु को प्यारा, भगवान को प्रेम ही प्यारा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो वो भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मीरा कहती है, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, मुफ्त में नहीं, खरीद लिया, मोल चुकाया। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। अच्छा मीरा, आपने क्या मोल चुकाया? बोले, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, प्रभु आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। प्रेम का ही मोल चुकाया। प्रेम ही मूल्य है, क्योंकि प्रेम अमूल्य है। प्रेम के मूल्य से ही भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वानों ने यह भी कहा कि राधा शब्द का उच्चारण करो तो रा शब्दोच्चारणात् राति ददाति। किम? बोले, रा कहते ही भगवान प्रसन्न होकर के प्रदान कर देते हैं, तुम्हें दे देते हैं। क्या? बोले, मुक्ति, भवबंधन से मुक्ति। रा निकलते ही तुम भवबंधन से मुक्त हो जाते हो। और धा शब्द उच्चारण जब करते हो, धावती पश्चात, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है कृष्ण कन्हैया भगवान, तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ने लगता है, तुम्हारे पीछे। क्यों? श्रवण लोभतः, राधा नाम सुनने के लोभ से, लालच से कन्हैया तुम्हारे पीछे पीछे हो लेते। कृष्ण को राधा नाम इतना प्यारा है। एक तरफ कबीर है जो कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब मैं हरि के पीछे नहीं भाग रहा, अब हरि मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। अब मैं उसको नहीं पुकार रहा,
वो कह रहा है कबीर कबीर रुको कबीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है, प्रेम से भर जाता है, तो भूमिका ये जब बन जाती है तो भगवान फॉलो करते हैं। आनंद तुम्हें फॉलो करता है, सुख तुम्हें फॉलो करता है, शांति तुम्हारा पीछा करती है, तुम्हें शांति के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। तो एक कबीर की भूमिका है और ये भूमिका है राधा। रा शब्दोच्चारणात् राती, रा कहते ही भगवान तुम्हें भवबंधन से मुक्ति दे देते हैं, और धा निकलते ही धावती पश्चात भगवान तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। क्यों? उन्हें राधा नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी राधा, कई लोग कहते हैं भागवत में राधा नहीं है। अरे कौन कहता है भागवत में राधा? भागवत में राधा ही है। भागवत का ये पूरा पिंड राधा से ही बना। इसमें जो भक्ति है, श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधा, इसी से तो बना है भागवत। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम। जब व्यास भगवान ने भागवत का प्रणयन किया यहां हिमालय में, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर अपने शम्याप्रास नाम के आश्रम में, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे, बद्रिकाश्रम उत्तराखंड की ये भूमि, सरस्वती का पावन तट, और सरस्वती है ब्रह्म नदी। श्रीमद् भागवत है ब्रह्म विद्या। जैसे भगवत गीता को भी हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। गीता योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है। गीता, भागवत, रामायण तीनों की बहुत अहमियत है हमारे लिए। रामायण सततत्व प्रधान है, गीता चिद तत्व प्रधान है, और भागवत आनंद तत्व प्रधान है। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कलम ने प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया था सच्चिदानंद कह करके। रामायण सततत्व प्रधान है, गीता चिद तत्व प्रधान, भागवत आनंद तत्व प्रधान। भगवान के सदंश से, श्री कृष्ण के सदंश से लक्ष्मी प्रकट हुई है। वही रोहिणी रुक्मिणी बनकर के भगवान की सेवा में, भगवान के चिदंश से यमुना जी प्रकट हुई है। जो व्रज लीला में यमुना है और द्वारका लीला में कालिंदी बनकर के भगवान की सेवा में है, और भगवान के आनंद अंश से श्री राधा प्रकट हुई है। वो आह्लादिनी शक्ति आनंद के रूप में, ब्रह्मानंद के रूप में जब प्रकट हो जाए हमारे हृदय में। गंगा जी के तट पर एक बाबा जी बसते थे। उन्होंने राधा जी के प्रागट्य को लेकर के एक बधाई गीत लिखा है बाबा जी, बहुत सुंदर बधाई गीत। आइए हम जरा राधा जी के प्रागट्य की उस रचना को, क्योंकि एक अनुभूति संपन्न महापुरुष की ये रचना है। प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका,
उदित भैरा गंगा की तरंग सी, गंगा की तरंग सी, गंगा की तरंग सी, गंगा की तरंग सी, माधुरी उमंग सी, माधुरी उमंग सी, प्रेम की सी रंजना, प्रेम की सी रंजना, प्रकट भैरा प्रकट भैरा, उदित भैरा उदित भैरा। श्री राधे कामधेनु दुग्ध कामधेनु दुग्ध सी, कामधेनु दुग्ध सी, कामधेनु दुग्ध सी, महाभावमयी मुख सी, महाभावमयी विमुग्ध सी, महाभावमयी विमुग्ध सी, महाभावमयी मुख सी, रास की प्रकाशिका, रास की प्रकाशिका, प्रकट भैरा उदित भैरा, उदित भैरा उदित भैरा, मुदित भैरा